हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट से पहले टाटा पावर का प्रीव्यू करेंगे। 4 मई नोट करके रखिए, जिस दिन टाटा पावर की तरफ से रिजल्ट्स आने वाले हैं और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो बिजनेस को भी हम समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपके साथ मैं डिविडेंड का डेटा रखता हूं। देखिए, अगर आप टाटा पावर का पिछले कुछ सालों का डेटा देखें, ठीक है, 2015 से ही मैं डेटा लाया हूं, साल में सिर्फ एक बार डिविडेंड उनके द्वारा घोषित होता है और इसीलिए 4 मई की तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब कैसा डिविडेंड रहा है, जैसे आप देखिए 2015, 16, 17, 18, 19 ये 5 साल डिविडेंड आया है, लेकिन डिविडेंड एकदम कांस्टेंट ₹1.30 का यहां डिविडेंड आया है। 2020 और 2021 में डिविडेंड अगेन थोड़ा सा बढ़ा है, ₹1.55 के हिसाब से। और पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर 22, उस समय में जो डिविडेंड था ₹1.75 का था। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप पिछले साल का देखें तो 12.9% के हिसाब से डिविडेंड इंक्रीज हुआ था। अब इस साल कैसा डिविडेंड रहेगा, बहुत कुछ जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट्स पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, लेकिन जरूर शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन तो डिविडेंड बढ़े वही रहने वाला है। तो लेटेस्ट नंबर्स क्या है प्रॉफिट्स के, ये देखिए। Q3 में अगर आप एबिटा की बात करेंगे तो 2,818 करोड़ का था, जो कि अगर अक्टूबर से दिसंबर 2021 के साथ आप कंपेयर करते हैं तो 53% इंक्रीज हुआ है। रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पर टाटा पावर का बहुत अभी हम लोग सुन रहे हैं, उनका बिजनेस हो रहा है, जो मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा अभी। वहां भी आप देखेंगे एबिटा 760 करोड़ से ऊपर बढ़ा है, जो कि ईयर ऑन ईयर 31% का जंप है। और ये एक इंपॉर्टेंट नंबर हमारे लिए देखने जैसा है कि जब भी रिजल्ट्स आएंगे दोस्तों। प्रॉफिट्स, अब जब हम बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं डिविडेंड्स के बारे में, तो प्रॉफिट्स कैसा हुआ है तो देखिए, प्रॉफिट्स Q3 में 1,052 करोड़ का हुआ था। Q2 में अगर आप देखेंगे 935 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो Q2 से 13% का प्रॉफिट बढ़ा था। Q3 से Q3 आप देखेंगे 91% प्रॉफिट बढ़ा था। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स के जो नंबर है वहां पर टाटा पावर की तरफ से ग्रोथ हो रहा है। हम ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, हमको Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास उसके हिसाब से ये बढ़ रहे हैं। अब रिजल्ट्स में नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, देखिए टाटा पावर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर में डेट, ठीक है, वो एक बहुत सारी जो कंपनी जो पावर जनरेशन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहां पर वो रहता ही है, ठीक है, वो नेचर ऑफ बिजनेस ही है। हम ऐसा कहें कि बिल्कुल डेट फ्री पावर सेक्टर की कंपनी चाहिए तो वो संभव है ही नहीं। जितनी भी आप पावर कंपनी देखेंगे उसमें डेट रहेगा ही, ठीक है। पावर एक्सचेंज छोड़ के, जैसे जो IEX है वो बिल्कुल डेट फ्री या कम डेट वाला रह सकता है, लेकिन पावर सेक्टर में वो डेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता ही है। अब डेट कैसा यहां इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, जरूर इन्वेस्टर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि वो डिक्रीज करे। तो Q2 में 39,486 करोड़ का डेट था, जो कि मार्जिनली थोड़ा कम हुआ है, 38,131 करोड़। तो ये गिरा है, अच्छी बात है। और ये किस हिसाब से गिरता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखेंगे, ये जब मैं रिसर्च कर रहा था 1.23 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब देखते हैं कि किस हिसाब से उनका जो है डेट का रहता है। अभी आप रेटिंग देखेंगे तो AA की रेटिंग उनका है। तो जो AAA बेस्ट रेटिंग होती है, AA फिर उसके बाद की रेटिंग आती है। फिर पावर सेक्टर में एक और थोड़ा सा इशू आ जाता है, वो है रिसीवेबल्स। क्योंकि देखिए, जो पावर का जो बिजनेस है तो सामने जो डिस्कॉम्स जो होते हैं उनका थोड़ा तकलीफ रहता है। तो बहुत बार क्या होता है, पैसा लेट आता है। PSUs को भी ये बहुत सारी तकलीफ है। तो एक अच्छा चीज क्या है, Q3 में 8,470 करोड़ के रिसीवेबल्स रहे हैं, जो कि कम हुए हैं। Q2 में 9,363 करोड़ के रिसीवेबल्स थे। तो ये नंबर्स कुछ बता रहे हैं कि टाटा पावर का जो बिजनेस है Q3 में एक मजबूत बिजनेस आया था, रिजल्ट्स आए थे और एक सही डायरेक्शन में बिजनेस जा रहा है। अब फाइनल जो हमारी एनालिसिस है और रिन्यूएबल का जो बिजनेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 500 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। यहां पर मैं लाइव फ्री मास्टर क्लास लेता रहता हूं, रेगुलर लेता रहता हूं, जो लर्निंग मटेरियल्स शेयर करता रहता हूं, मार्केट रिलेटेड इनसाइट्स और फ्री बहुत सारे मटेरियल्स भी मैं शेयर करता रहता हूं। और साथ साथ यहां पर बहुत सारे कोर्सेज भी आप बड़े डिस्काउंट में अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। इनफैक्ट अगले कुछ दिनों में और भी नए कोर्सेज और फ्री मटेरियल्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट में टाटा पावर, जो हमने रिन्यूएबल की बात की, लेकिन अभी भी मेन जो बिजनेस आता है उनके जो ट्रेडिशनल जो कोयले का जो बिजनेस है, कोयले का जो भी उनका पावर का बिजनेस है वहां से, तो और मुंद्रा में उनका बड़ा पावर प्लांट है, वहां का जो बिजनेस है उन्होंने अच्छा किया है Q3 में। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो हुआ है। अब जो Q4 में जो इंपॉर्टेंट देखने का रहेगा वो होगा मार्जिन और ग्रोथ कैसा रह रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब जब हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो
कंपनियों में नाम है। मार्केट कैप 63,000 करोड़, मतलब ये एक लार्ज कैप की कंपनी है। अगर आप आरओसी देखेंगे ठीक ठाक है, पावर सेक्टर की कंपनियों का वही 9-10 के आसपास ही रहता है। आरओई भी 8.14 के आसपास है, मतलब जो इन्वेस्टर्स ने जो भी इक्विटी लगाया है उस पर कंपनी कितना कमा के दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो एक स्टेबल ग्रोथ ही जो है टाटा पावर का रहा है। और प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो टोटल 3,000 करोड़ के आसपास हमको प्रॉफिट देखने को मिले हैं। तो अगर डिविडेंड की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, डिविडेंड के लिए टाटा पावर बहुत जानी नहीं जाती है। टाटा पावर का जो डिविडेंड पे आउट है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है वो। और जो भी उनका जो बिजनेस है, बिजनेस पे ही री इन्वेस्टमेंट है। पी रेशियो 21.4 उनका मीडियन रहा है। अगर आप 5 सालों का देखेंगे, 10 सालों का अगर आप पी रेशियो देखेंगे 20.5 रहा है, मतलब 20-21 के आसपास रहा है। और अभी भी आप देखेंगे पी रेशियो 20.6 के आसपास है। तो अपने जो भी अपने हिस्टोरिकल जो पी रेशियो है उसके आसपास में ही टाटा पावर का पी रेशियो है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने 255 और 255 ही क्यों, 270 280 के भी लेवल्स देखे हुए हैं टाटा पावर के केस में, जो कि अभी यहां पर अभी हमको नीचे जाते हुए नजर में आ रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा? रिजल्ट्स अगर मजबूत आए, यही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होने वाले हैं। और फ्यूचर की जो थीम है ग्रीन एनर्जी की, वहां पर टाटा पावर कैसा एग्रेसिव काम कर रहा है। जैसे 6 गीगावाट का रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो है, सोलार पर वो बहुत सारे ऑर्डर्स जीत रहे हैं। अगर आप देखेंगे Q2 के एंड में 15,261 करोड़ की बुक थी, थोड़ा सा ये बुक बढ़ी और 15,440 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक हुई है। तो नए नए ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और ये Q4 में देखना रहेगा कि ऑर्डर्स किस हिसाब से इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद सोलार रूफटॉप, ये एक बिजनेस है जहां पर बिल्कुल सरप्राइज किया है टाटा पावर ने। देखिए 378 करोड़ का रेवेन्यू, देखिए ये बहुत बड़ा रेवेन्यू नहीं कहा जाएगा, ये सब ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, ये रेवेन्यू 535 करोड़ का हुआ है। तो रेवेन्यू यहां पर बढ़ा है। और सोलार पंप की अगर आप बात करेंगे तो ये भी Q3 में बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। अब ये नंबर्स हमको देखना है कि यहाँ कैसा ग्रोथ हो रहा है। फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी जो चार्जिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चार्जिंग प्लेटफॉर्म से लेकर वहां पर, तो क्यूमुलेटिव सितंबर 2023 तक आप देखेंगे 2180 तक है। और Q3 की अगर आप बात करेंगे 900 और ऐड हुए हैं, मतलब 3,000 के आसपास ये इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ नंबर्स रहेंगे देखने क्या कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। बट जो रिन्यूएबल का जो बिजनेस है ये अभी फ्रूट देना शुरू नहीं करेगा, फल देना नहीं शुरू करेगा। वो एटलीस्ट 2-3 साल एटलीस्ट लगेगा कि अच्छे से स्टेबल हो। और फिर ग्रोथ तो हो ही रहा है, जो प्रॉफिट में एक इंपॉर्टेंट योगदान दे वो फिर 2-3 साल के बाद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इससे पता चल सकता है कि अगर यहाँ ग्रोथ हो रहा है कि फ्यूचर में भी यहाँ पर रिन्यूएबल में टाटा पावर यहाँ स्ट्रॉन्ग काम कर सकता है। बाकी रिजल्ट्स आएंगे, एक स्टेबल रिजल्ट आते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर शॉकिंग कुछ नेगेटिव आ जाता है तो फिर थोड़ा सा मायूसी भी हो सकती है, देखते हैं। हम मई 4 का वेट करेंगे, आपके साथ में डिटेल्स शेयर करता रहूंगा। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।